शरीर ना खोखला होगा, अपने शरीर को ऐसे छुओगे ना दर्द होगा, मतलब बाहर से तो बहुत मोटापा लगेगा लेकिन बेजान शरीर हो जाएगा क्योंकि हार्मोन डिस्टर्ब हो गए। हो सकता है पीसीओडी की दिक्कत हो। और आप ना घर पे 2 चीजें शुरू कर दो तब तक। अधिकतर महिलाओं में ना यहाँ ब्रेस्ट के नीचे का जो ये हिस्सा होता है, गर्मियों में यहाँ दाद बनते हैं बहुत ज्यादा क्योंकि पसीना पड़ता है, यहाँ पे बार बार खुजली होती है ये पूरे हिस्से में। ये अधिकतर महिलाओं में क्या होता है, बीपी लो हो जाता है, हाथ पैर मुड़ जाते हैं, शरीर ठंडा पड़ जाता है। अगर मैं नहीं जाती ना अब तक तो मुझे पैरालाइज हो चुका होता। 1-2 बार बीच में ना थोड़ा सा ऐसे भी लगा था जैसे ये हाथ वीक पड़ रहा है। और एक साइड का फेस ना पूरा सिकुड़ गया था। बहुत से लोग ना ये बोलते हैं, जैसे हम जगह जगह पे जाते हैं या फिर हमारे पास ना कमेंट भी आते हैं कि डॉक्टर उपासना ना खुद तो हॉस्पिटल में बैठती नहीं, जगह जगह जाके वीडियो बनाती रहती हैं। ये ना सुन सुन के हम परेशान हो गए। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा, किस इंसान को बुरा लगता है पैसा कमाना? सब चाहते हैं पैसा कमाना। आज यहाँ पर अपना हॉस्पिटल ये छोड़ के आए हुए हैं, है ना, वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम बैठी है, पर अगर ये बैठते तो शायद अगर आज 25 मरीज आए तो 100 आए होते, ज्यादा आते। लड़ाइयाँ होती हैं। आप ये सोचो कि किसको बुरा लगता है पैसा कमाना? कितने लोग आते हैं पहले पूछते हैं रिसेप्शन पे डॉक्टर उपासना बैठी है आज, अगर बोलते हैं हाँ तो ठीक है बैठ जाते हैं, नहीं तो बोलते हैं हम तो बाद में दिखाएंगे, किस दिन आएंगे, ऐसे हो रहा है। तो आप ये सोचो कि बुरा किसी को नहीं लगता है पैसा कमाना, लेकिन आज अपनी ओपीडी छोड़ के, हॉस्पिटल छोड़ के आप लोगों के बीच, अभी यही नहीं, हम पूरा यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हम अलग अलग शहरों में जाके कैंप लगा रहे हैं। हमें कोई पैसा नहीं दे रहा, बल्कि हम अपना सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे हमारे लिए पैसा कमाना जरूरी नहीं है, आप लोगों को शिक्षित करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अच्छा सुनिए, दाद खाज खुजली अधिकतर महिलाओं में ना यहाँ ब्रेस्ट के नीचे का जो ये हिस्सा होता है, गर्मियों में यहाँ दाद बनते हैं बहुत ज्यादा क्योंकि पसीना पड़ता है, यहाँ पे बार बार खुजली होती है ये पूरे हिस्से में, जांघों के ये वाले हिस्से में बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे क्या करना है, जिनको भी दाद खाज खुजली रहती है ना, आपने 2 चीजें करनी है। एक तो साबुन का इस्तेमाल नहीं करना, दही में थोड़ा सा बेसन डाल लो और जहां भी दाद है वहां पे डेली उससे रगड़ा करो, पहला काम। दूसरा काम, एरंड के पत्ते, एरंड के पेड़ बहुत सारे लगे होते हैं, एरंडी के पत्तों का लेप बना लो, मिक्सी में पीस के घोल बना लिया, जहां भी इतने चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं वो, हाँ जैसे पपीते का इतना बड़ा बड़ा पत्ता होता है, सब जगह लगा होता है, मतलब दिल्ली की तो सड़कें भरी पड़ी हैं इस चीज से, एरंड के पत्तों से। एरंड के पत्ते हो गए, उसमें क्या करना है, और धतूरे के पत्ते ले लो, एरंडी के नहीं, उनका लेप बना लिया, जहां भी दाद खाज खुजली है वहां पे उसका लेप लगाना है। जब आप लगाओगे ना 2-3 दिन आपको जलन होगी। अब वो जलन क्यों होगी, क्योंकि सब खुजली करके उसको नोच देते हैं, वहां पे घाव बन जाते हैं। 2-3 दिन आपको जलन होगी, उतना आप सह लो। उसके बाद ना जैसे आपने धो लिया, नारियल का तेल लगा दो, आप देखोगे सप्ताह भर में वो धीरे धीरे जो दाद खुजली है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और वो खत्म हो जाएगी, और जो बार बार होती है वो भी नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है, जब तक हम दवा खाते हैं खुजली कम हो जाती है, यहाँ पर हिस्सा पूरा काला पड़ जाता है। ठीक है, दवाइयाँ खा रहे हैं हम सालों साल, कुछ नहीं हो रहा, इससे वो दोबारा भी नहीं होगा। अच्छा, जिनका ना बीपी हाई रहता है, आपने ना 2 चीजें घर पे करना शुरू करनी है। एक तो नमक जो है सेंधा खाना है, दूसरा नमक नहीं लेना, कम लेना है। दूसरा शहतूत के पत्ते, जिनका भी बीपी हाई होता है, हम बीपी की गोलियां खाते हैं, गोली खाई बीपी कम हो गया, लेकिन बीपी हमारे हार्ट, हमारी कार्डिक आउटपुट यानी हमारे हार्ट की जो गतिविधि है पूरी खून को ले जाने की लाने की, हमें उसको सेटल करना है। शहतूत के पत्ते में और शहतूत में वो गुण होते हैं। शहतूत ये देखो ये लगा हुआ है, कितने भी तोड़ के इससे शहतूत खाओ, जितने आप खा सकते हो। शहतूत के 5-6 पत्ते ले लिए, रोज सुबह उठ के इसका काढ़ा बना लो पानी में उबाल के। ठीक है, शहतूत के पत्तों की चटनी बना लो, रोजाना इसका सेवन करना शुरू करो जितना आप कर सकते हो। शहतूत के पत्तों की सब्जी खाओ। जब आप 1 महीना लगातार खाओगे ना, तो मानो आपका बीपी 200 रहता है, तो आपका धीरे धीरे वो 170-80 फिर 150 कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो आपके खून की जो गतिविधियां हैं उस पर काम करेगा। जिनका बीपी लो रहता है, क्योंकि अधिकतर महिलाओं में क्या होता है, बीपी लो हो जाता है, हाथ पैर मुड़ जाते हैं, शरीर ठंडा पड़ जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, रोज ना अपने आप में
2 मिनट तक ज्ञान मुद्रा किया करो। ये अपना अंगूठा है और ये इसको ना ऐसे करना है, ऐसे, और जैसे हम चौकड़ी मार के बैठते हैं वैसे बैठ के, और अपने हाथों को ना अपनी गोद में ऐसे ले जाके बैठना है। और जिस भी भगवान को आप याद करते हो 1 से 2 मिनट ना बस मन में उनका चैंट कर लो। यहाँ से जो ये उंगली है ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करती है। ये फिर 1 मिनट कर लिया, इसके बाद आपने क्या करना है, ये यहाँ से प्रेशर देना है और इसको भी ऐसे रखना है अपने यहाँ पे, और 1 से 2 मिनट। रोज सब पूजा करते ही हैं, पूजा करते टाइम बैठे बैठे बस ऐसे कर लो। ये क्या करेगा, आपकी एनर्जी को ट्रांसफर करता है। जब आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है, आपका बीपी जो बार बार लो हो रहा है वो थोड़ा सेटल होता है। आप इससे क्या होगा, माइंड डाइवर्ट होता है। और अश्वगंधा, अश्वगंधा तो बहुत लोगों ने सुना होगा ना, अश्वगंधा का चूरन तो सुना होगा। जिनका भी बीपी लो रहता है, आप लोग जो अश्वगंधा का चूरन है 1 चम्मच गाय के दूध के साथ रोज रात को लेके सोना शुरू करो। सोने से पहले उसको खा लो, धीरे धीरे जो आपका बीपी लो होता है ना वो सेटल होने लग जाएगा। ठीक है। कितने लोगों ने ये सुना है कि शुगर कभी ठीक नहीं हो सकता? सबने सुना है, लेकिन आयुर्वेद हमेशा ये बोलता है कि आप अपनी शुगर को खत्म कर सकते हो। जो हमारी दिनचर्या है, शुगर क्या है, हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इंसान सोचता है कि मुझे परहेज ना करना पड़े और ऐसी कोई गोली बन जाए, रात को मंत्र मारा सुबह ठीक। नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। जिनको भी शुगर है ना उन्हें गेहूं छोड़नी पड़ती है कुछ टाइम के लिए। ज्वार, चना, चने की रोटी खाओ ज़्यादा से ज़्यादा, राजगिरे की आटा खाओ, बाजरा खा लो, ठीक है, वो बैलेंस करेगा। दूसरी चीज़, जिसको भी शुगर है, मेथी दाना और गेहूं, 50 ग्राम मेथी दाना, 50 ग्राम गेहूं, इनको 2 रात के लिए मिट्टी के बर्तन में भिगो के रख दो और ढक दो। ठीक है। उसके बाद इसको छान के इसको अंकुरित कर लो। वो अंकुरित करके आप फ्रिज में रख लो। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा इतना इतना अंकुरित 2-2 चम्मच रोजाना खाना शुरू करो खाली पेट। ये आपकी बॉडी में जो ग्लूकोजेनेसिस मतलब एक प्रोसेस होता है जो शुगर को बैलेंस करता है ब्लड में, उसको कंट्रोल करेगा और आपकी शुगर सेटल होने लगेगी। देखो, जिनको शुगर है ना, परहेज करना है। बैंगन नहीं खाना, भिंडी, आलू, गोभी, ठीक है, और गेहूं, इसका कुछ दिन आप परहेज करो। जितनी भूख उसका 70% खाना खाओ। खाना धीरे खाना है, चबा के खाना है। और जो मैंने ये अंकुरित दाने बताए, तो आप देखोगे जो आप गोली के साथ 200-150 शुगर रह रही है, धीरे धीरे वो कम होने लगेगी। और ओस पे चलो, नहीं तो सुबह उठ के ना अपना रोजाना खाना खाने से पहले और बाद में अपने 100 कदम चल लो। और अगर कुछ नहीं कर सकता तो बंदा ना सिर्फ 10 मिनट घर पे अपना ऐसे तेज सिर्फ खड़े होके ना, आप लोग अगर ऐसे भी करना शुरू करोगे ना पैर के पंजों के बाहर, तो आपका शरीर एक्टिव होता है। कैसे करना है, ये पैर के पंजों को, ये देखो, जितना तेज आप कर सकते हो, धीरे धीरे फिर करते करते बढ़ाते चले जाओ। पहले धीरे धीरे से शुरू करो, पैर के पंजों को दबाना, फिर पंजे ही करने हैं, एड़ी नहीं लगानी। देखो, पंजों से ये, ठीक है, धीरे धीरे से तेज। आपकी नसें भी रिलैक्स होंगी, शुगर भी बैलेंस होगी। ठीक है, ये चीजें। अब लास्ट आपका थायराइड। कितने लोगों को थायराइड है? मेरे को भी है। कितनी गोली लेते हो? 100। आप 50 और 25। अच्छा, कभी किसी ने सुना है कि थायराइड खत्म हो जाता है? आयुर्वेद में थायराइड भी खत्म हो जाता है। अगर 100 महिलाएं हैं ना, 10 ऐसी महिलाएं होंगी जिनका ग्लैंड की काम करने की क्षमता वैसी नहीं होगी, नहीं बची, उनमें ठीक नहीं होता। 90 महिलाओं में आप ठीक कर सकते हो। अब आपने घर पे क्या करना है? थायराइड के लिए 2 चीज़ें शुरू करनी है। अमरूद के पत्ते लेने हैं, 50 पत्ते ले लो। कोई भी लोहे की कढ़ाई लेनी है और उसमें उनको भून लेना है हल्का हल्का। जब वो रूखे रूखे हो उसका पाउडर बना लेना है। दूसरा, साबुत धनिया लेना है, ठीक है। और एक ना देसी धनिया आता है, एक तो साबुत धनिया होता है, देसी धनिया आता है, छोटा छोटा धनिया होता है। 50 ग्राम साबुत धनिया और 50 ग्राम देसी धनिया, इसको भी कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में, एल्युमिनियम का इस्तेमाल नहीं करना, भून लिया, भून के पाउडर बना लिया। उसके बाद एक कांच के डिब्बे में जो अमरूद के पत्तों का पाउडर था और ये धनिया का पाउडर उसमें डाल के रख लो।
रोज शाम को मिट्टी के बर्तन में 2 गिलास पानी में 1 चम्मच पाउडर भिगो के रख देना है। सुबह उठ के उसको उबालना है और जब वो 1 गिलास रह जाए, जैसे आप सुबह उठ के चाय पीते हो ना, चाय की तरह सिप सिप करके वो गर्म पानी को पीना है। इससे जो आपका ये ग्लैंड है इसको मजबूती मिलती है और जो हार्मोन इसमें से रिलीज हो रहे हैं, या तो हाइपर है या तो हाइपो है, या तो मोटे होने वाला है या तो पतले होने वाला है, उसमें ना धीरे धीरे करके आपका जो T3, T4, TSH जो आप कराते हो वो ना थोड़ा बैलेंस होने लगेगा। फिर आप लगभग 6 महीने तक लगातार करोगे तो आपको इतना लगने लग जाएगा कि अगर आप 100 मिलीग्राम ले रहे हो आप 50 पे आ जाओगे। मे बी डॉक्टर आपको बोले कि आपको 25 ही लेनी है, और धीरे धीरे लगातार 1 साल आप कर लो तो वो खत्म भी हो सकता है। ठीक है, ये करना है। मैं ना सबको एक बात बताना चाहूंगी, कोलेस्ट्रॉल की 1 मिनट। इतनी ब्रिलियंट डॉक्टर है, इतनी ब्रिलियंट डॉक्टर है कि मुझे इनके पास जाके ऐसे लगा कि जैसे मुर्दे में ये जान डाल देंगी। नहीं मैम, वैसे मैं क्योंकि आपके अगर पास मैं जरूर खुद अब आऊंगी। तक मैंने इनसे ट्रीटमेंट नहीं लिया होता ना तो पता नहीं मेरा क्या हो चुका होता। एक पहले था कि मैं अपने आप को बहुत स्मार्ट गर्ल, बहुत स्मार्ट लेडी समझती थी, हर चीज़ का आंसर मेरे पास होता था। लेकिन जब मैं इनके पास दवाई लेने गई तो मेरे सिर की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी, इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं इनको यही नहीं बता पा रही थी कि मुझे हो क्या रहा है, सही बताऊं तो। लेकिन अब मैं काफ़ी ठीक हूँ। पिछले 6 महीने से इनके पास मेरा मतलब इनके पास ट्रीटमेंट ले रही हूँ मैं इनसे, पर अभी भी है ना, मतलब थोड़ा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा ही मुझे रिलीफ मिला इनके पास से, बहुत ज़्यादा। देखिए, जैसे मैम ने बोला कि अभी थोड़ा सा है पर बहुत आराम है। जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो टाइम लेती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो लेट करती है, असर लेट करती है, ऐसा नहीं है। और जो आप दवाइयाँ खा रहे हो तो ठीक ही नहीं कर रही, वो तो उस बीमारी को दबा रही हैं। और ज्यादा वो दिक्कत भी होता है। कंडीशन मेरी बहुत ही ज़्यादा खराब थी उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा। मतलब इनको ना एक नहीं मल्टीपल झुंझुनाहट रहना, बहुत ज्यादा नींद था। नहीं आना, बेचैनी, चल नहीं पाना। नींद बहुत आती है। अगर मैं नहीं जाती ना अब तक तो मुझे पैरालाइज हो चुका होता। 1-2 बार बीच में ना थोड़ा सा ऐसे भी लगा था जैसे ये हाथ वीक पड़ रहा है, और एक साइड का फेस ना पूरा सिकुड़ गया था। जैसे नस लगता है कि ब्लॉक सा हो पूरा रहा है। नहीं, नस ब्लॉक नहीं, पूरा एक साइड का फेस सिकुड़ गया था क्योंकि सर की नस में कोई दिक्कत थी। तो जैसे इधर राइट में दिक्कत थी तो लेफ्ट के पार्ट पे, पूरे पार्ट पे असर हो रहा था मेरे। तो और आपने उससे पहले कहाँ दवाई खाई थी? उससे पहले मैंने जनकपुर से खाई, और जैसे मैं खुद डिस्पेंसरी में एक आशा वर्कर हूँ, जो हमारे यहाँ पहले रेणुका मैडम थी, 3 साल तक मैंने उनसे भी दवाई खाई। और जब मैंने जनकपुर से दवाई खाई ना तो मैं इतनी बीमार हो गई कि मुझे लगा अब तो तेरा बचना ही मुश्किल है। अच्छा, पैसा कितना लग गया था आपका वहाँ पे? पैसा तो वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, पैसा तो उतना नहीं लगा था, लेकिन कंडीशन मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अच्छा, और जैसे आप यहाँ पे आए थे डॉक्टर उपासना के पास में, तो मतलब बिल्कुल सच बताइएगा, क्या आपको इनका ट्रीटमेंट महंगा लगा था? नहीं, जितना मतलब जितनी प्रॉब्लम थी ना उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल भी महंगा नहीं है। अगर हम किसी भी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले उसकी फ़ीस देंगे, फिर जितने 2-3 महीने की दवाई आ जाएगी ना उतने के टेस्ट करा लेंगे। अगर मैं एक MRI कराती तो वही मेरा कितने में होता मुझे खुद भी कंफर्म नहीं है। हाँ लग जाते हैं। हाँ, तो MRI कराती, एक MRI कराती, फिर उसके नेक्स्ट मंथ भी वो शायद बोल सकते थे कि दूसरा भी करा लो, तो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक है। और जिसमें मैंने दवाई भी ढंग से नहीं खाई है। बीच में मेरे बेटे की शादी थी और घर भी रेनोवेट हो रहा था, तो सुबह खाई तो शाम को छोड़ दी, और शाम को खाई तो सुबह छोड़ दी, और कई बार तो एक हफ्ते तक दवाई मिली ही नहीं। और देखो, जो एक होता है ना, सबसे बड़ा मन में क्या होता है कि हम दवाई छोड़ दें, दोबारा दिक्कत ना हो जाए। ये लाइव एग्जांपल है। बीच में छुट्टी, अभी ये 1 महीने के गैप के बाद ही मेरे पास दोबारा आए थे अगली प्रॉब्लम के साथ। तो कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है। और जो कहते हैं ना आयुर्वेदिक दवाइयाँ गर्म है, आप एंटीबायोटिक कुछ भी खाते हो वो भी तो गर्मी करता है ना। आप अति में कुछ भी लोगे वो गर्म करेगा ही करेगा, वो तो घर में मसाला भी गर्मी करता है। तो आप लोग ऐसा नहीं है, पर ये होता है कि आप लोग जैसे मुझे सुनते हो तो आप लोगों के मन में होगा हमें मैम को ही दिखाना है। हाँ, वो सबके मन में होता है। वो सबके मन में होता है क्योंकि ये डॉक्टर इतनी ब्रिलियंट डॉक्टर है ना, वहाँ पे सबसे लड़ाइयाँ होती है। सोच रही थी कि मैं मैम से ही दिखाऊं। देखो, अब क्या है कि मेरा काम, देखो मेरा काम 50 लोगों को ठीक करना नहीं है। मेरा जो उद्देश्य और लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है। तो मैं अलग अलग जगह जाती हूँ, और दवाइयाँ जो मेरे वहाँ मिलती है वो सारी वो हैं जो मैंने खुद बनाई है, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। मैं इस चीज़ में ना बिल्कुल ध्यान रखती हूँ कि वो बिल्कुल प्योर हो, किसी को नुकसान ना हो। जो मैं खुद के साथ कर सकती हूँ वो किसी को दूँ। तो इसलिए वहाँ पे पूरी डॉक्टर है, फ्री कंसल्टेशन है, कोई फीस नहीं है वहाँ पे। मेरी फीस रहती है, ठीक है। और मैं तो बिल्कुल नहीं बैठती हूँ, क्योंकि वो भी इसलिए रखी है कि बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, ठीक है। बहुत वेट
करते हैं, फोन करके पूछते हैं उपासना मैम बैठेंगी, उपासना मैम कब बैठेंगी। एक सबके दिमाग में ना ये बहम है कि बस हमें उनको ही दिखाना है। हाँ ठीक है, तो ऐसा नहीं, वहाँ पे एजुकेटेड डॉक्टर है जिनको मैंने खुद से ट्रेन किया। पहले मुझे 2-2, 3-3 साल उनको ट्रेन करने में लगे, तब वो आज मेरी जगह मैंने बिठाए। ऐसे कोई इंसान अपनी जगह किसी को नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। जब मुझे भरोसा हुआ होगा कि नहीं अब मैं पूरी टीम तैयार है करने को, ये कैंपेन मैं 2 साल पहले भी कर सकती थी, 1 साल पहले क्यों शुरू किया, जब मैंने पूरी टीम को तैयार किया कि अब वो टीम संभाल लेगी। तो वहाँ रोज मरीज आते, सुबह शाम तक अपना इलाज करवाते, डॉक्टर्स उनको देते, क्योंकि वो दवाइयाँ वही दे रही हैं जो मैंने बनाई हैं, कोई और दवाई नहीं लिख रहे। तो बस फिर तो इंसान ठीक होगा ही। और हमारी कोई और ब्रांच नहीं है रसौली, मैं कह रही हूँ ना, उस पर आज पूरे देश में मैं अकेली चैलेंज कर ये बोल सकती हूँ कि देखो मानो 1000 महिलाएं हैं, 1000 की बच्चादानी निकाल दी, मेरे पास 1000 महिलाएं आए, 900 की गल गई, 100 की अगर नहीं गलती है तो हम उनका महीना ही बंद करा देते हैं। 900 तो बच गए ना। महीना बंद करा दिया तो बच्चादानी जब निकाल ही दी तब भी तो महीना परमानेंट बंद हो गया, बच्चादानी भी निकल गई। तो अगर आपके शरीर में रसौली गलने की क्षमता नहीं होती है तो हम उसकी सप्लाई बंद कर देते हैं, तो नेचुरली हम मेनोपॉज कर देते हैं। तो जब उसको सप्लाई नहीं मिलेगी वो रसौली सिकुड़ के खत्म हो जाती है।